प्रश्न यह है कि श्री नंदकिशोर यादव 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री नंदकिशोर यादव 2400 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। आइए, बधाई हो। पकड़ के बिठाओगे भाई पकड़ के बिठाएगा ना। एक लाइन बोलना और भी सर आपकी मेरा भाषण तो बाद में। हाँ सर, इसके बाद माननीय सदस्यगण, अरे भाई अभी तो शांत हो जाओ। माननीय सदस्यगण, आप सबों का बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं। आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते हैं। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा। और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम करिएगा। आज आपको जो अवसर मिला है तो हमको बड़ी खुशी है, ये अवसर बहुत सत्य है। और समूचे विपक्ष ने भी आपको समर्थन किया है, मैं विपक्ष का भी समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। और आपका तो अनुभव काफी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज उठाने का काम किया है, जनता की आवाज उठाया है, उसका निदान किया है और आपके बनने से मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आपको जो है सभी लोगों के सहयोग से आप यहाँ आज बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वो भी जनता के सवाल को उठाते रहेगा और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम करें। यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण जो विस्तार होगा उनसे भी होगी और सभी जितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो जमीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पे, अध्यक्ष महोदय पे कीजिए कि क्योंकि पक्ष विपक्ष इनके आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है। तो सबको देख के ख्याल रख करके काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में जो मदद हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं, ये आपके पास अनुभव रहा है संगठन का भी लंबे समय से और मंत्री के तौर पर भी सरकार में आपने अच्छा काम किया, बिहार की सड़कें अच्छी हुई। इसलिए विशेष तौर पर मैं यही आग्रह भी करूंगा आपसे कि जिस तरह सभी लोगों ने आपसे आग्रह किया कि निष्पक्ष होकर पूरा सदन चले और आप तो गुरु गोविंद सिंह जी के धरती से आते हैं जिन्होंने पूरा संदेश इस देश के लिए दिया है, सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने का काम किया। तो हम तो यही विश्वास करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने आप पे पूरा भरोसा जताया है। पार्टी चाहती है कि आप निष्पक्ष होकर बिहार विधानसभा का सत्र चलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन की गरिमा को बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से आप में विश्वास व्यक्त किया है और सभी गौरवान्वित हैं कि 7 बार के एक अनुभव की बड़ी किताब, जिनके पास संगठन का, प्रशासन का, शासन का पूरी दक्षता के साथ, पूरी निरपेक्षता के साथ आप निर्वहन करेंगे और बिहार झारखंड दोनों का अनुभव आपके पास है। बिहार की जनता के गांव गलियों के दर्द को भी आपने देखा है और पूरे बिहार की भावनाओं से आप अवगत हैं। बिहार बदल रहा है, बदलते बिहार के स्वरूप और इस सदन में जनता के विश्वास लेकर जो माननीय विधायक आ रहे हैं, उनकी आवाज को आप ताकत देंगे, उनको सकारात्मक वातावरण में ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और आसन संरक्षक के रूप में पूरे सदन का शांति के साथ जनता के विकास के प्रति समर्पित भाव से कदम बढ़ाएगा। हमारी शुभकामना है कि ये ऐतिहासिक पल आपको अवसर मिला है और ये ऐतिहासिक बने। इसी कामना के साथ आपको माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कि सदन की गरिमा बढ़ते रहे, विधायिका की सम्मान में कोई कमी न रहे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं, साथ ही सदन नेता ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो आपके संबंध में ख्याल व्यक्त किए हैं, मैं भी उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने मुझे भी उस आसन पर काम करने का मौका दिया था और आपके अनुभव,
आपके समझबूझ और खास तौर से जो नियमों के संबंध में आपकी पैनी दृष्टि होती है, उसका हमने उस आसन पर रह के भी सहारा और सहयोग लिया था। और हम सदस्यों को बताना चाहते हैं कि मुझे खुशी है कि जो हमने नियमावली में कुछ नियम जिनका पालन नहीं हो रहा था सदन में, जो नियम समिति में आप ही के मदद से हम लोगों ने 3 दर्जन से भी ज्यादा संशोधन किए थे हम लोग, और उसमें आपकी अग्रणी भूमिका थी। इसलिए हम लोग तो सब लोग आपके अनुभव, आपकी समझदारी के कायल हैं ही, और आज एक नई जिम्मेदारी आप ग्रहण कर रहे हैं उस आसन पर, और उस आसन पर रहते हुए दोनों पूरे सदन का विश्वास, एक एक सदस्य का विश्वास आपको निभाना है। कभी कभी यह काम चुनौती भरा होता है और उस आसन पर रह के दुविधा की स्थिति भी उत्पन्न होती है, लेकिन उस हालत में वहां आपके बगल ही में 2 किताबें हमेशा पड़ी रहती है, शुरू से पड़ी रहती आई हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। वो है भारत का संविधान और इस सदन के लिए जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। यही 2 आंखें होती है जब किसी दुविधा के घड़ी में आसन के नजर को आगे बढ़ाती है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरे सदन ने जब संपूर्ण विश्वास आपको देख के उस आसन पर लाया है, निश्चित रूप से आप सारे सदस्यों का ख्याल करिएगा। सरकार की भी बात होती है, विपक्ष की भी बात होती है। जहां तक सरकार की बात है, हम बराबर कहते हैं कि विपक्ष कोई प्रश्न पूछते हैं, सरकार के कमियों को दर्शाते हैं, तो सरकार तो उसको सहयोग मानती है। हम भी अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और आप वहां हैं, हम सब लोग आश्वानित हैं, और आपको पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से, नेता और समूचे सदन की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं पूर्ण शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न सिर्फ कुशलता पूर्वक और पारदर्शिता से, बल्कि आप पूरे सदन के लिए संतोषजनक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष श्री महतुर हजारी। माननीय अध्यक्ष जी, आज सर्वसम्मति से आपका चुनाव हुआ, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि सदन की गरिमा जो बिहार की संस्कृति है, बिहार की गरिमा है, और पक्ष विपक्ष, चूंकि अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का आसन कस्टोडियन होता है सभी पक्ष और विपक्ष का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो संवैधानिक या पार्लियामेंट्रियन जो ज्ञान है, इतने दिन से जनता की सेवा किए हैं, इतना दिन से सदन में आपको जनता ने भेजने का काम किया है, इसका जो अनुभव है पूरे बिहार को मिलेगा और सदन को मिलेगा, और सभी जो पक्ष विपक्ष हैं उसको मान सम्मान मिलने का काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से 12 तारीख के जब सरकार पर को मतदान के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो लगता था कि पूरे भारत में यहाँ बिहार के लोगों को सिर्फ मीडिया पर नजर थी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाँ पक्ष के लोग के भी, ना पक्ष के लोग के भी, किस तरह से एक ऐतिहासिक बिहार के गरिमा को पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं सभी माननीय सदस्यों को, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आदरणीय नंदकिशोर बाबू की अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई पक्ष और विपक्ष सभी को सम्मान मिलेगा और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ शुभकामना सहित मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी। सुमित जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं पूरे सदन की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आज बहुत